सीएम मोहन यादव इस समय एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, सीधे वहीं पर चलते हैं। लेकिन जड़ी बूटी का तोड़ नहीं हो सकता, ये भी पक्की बात है, ये पक्का। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी विरासत से वो जो हमको ये वर्तमान का संसार दिया है, क्या क्या सोचा होगा और कैसे कैसे सोचा होगा, उनकी कल्पनाशीलता भी अद्भुत है। हमारे लिए जाने अनजाने हमारे साथ ये प्रकृति की वरदान वाली वस्तुएं कैसे हमारे भोजन में शामिल हो गई। कहाँ हमारा भोजन, सब्जी में हल्दी, सब्जी में सभी प्रकार के मसाले, और उन मसालों के अंदर दीर्घजीवी होने की, रोगाणुओं से लड़ने की ताकत, ये हमारी उस अवस्था को, ये कोविड के समय तो बिल्कुल परवान चढ़ गया। हमारा काढ़ा जब आया तो अखाड़ा कम पड़ गया दुनिया के सामने। काढ़े ने क्या जबरदस्त कमाल किया है। कौन सी बीमारी, कैसी बीमारी, कोई पता नहीं चल रहा था। दुनिया में हाहाकार मचा। एलोपैथिक हमारे सभी मान्य चिकित्सक भी अपने प्रकार से वो बुखार की दवाई दे दो, ऐसा लगता है कि नया दौर का नया समय आया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ये नए नए प्रकार के उत्पादों के लिए। और ये वन्य जीवनों के आधार पर हमारा जो आयुर्वेद है वो तो कायाकल्प तक तरफ ले जाता है। ये बात सही है कि जैसे यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारे शरीर के साथ, अपने शरीर के रहस्यों के साथ प्रकृति ने कितना अद्भुत संयोजन दिया है। हमारी सारी दवाइयां कई बार एलोपैथिक की कमजोर पड़ जाती है, लेकिन आयुर्वेद बढ़ के हाथ पकड़ती है तो उम्र बढ़ जाती है। सारी चीजों का अलग से एक दौर निकल जाता है। वात, पित्त, कफ और तमाम प्रकार की कितने आयुर्वेद की बात भी ढूंढो तो ऐसा लगता है कि कदम कदम पर, लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से अपने ये अदरक की, तुलसी की, सर्दी में आने वाली चाय भी कितना आनंद देती है। अब बताओ, अदरक की हमारी जो रसायन के साथ साथ उसकी जो औषधि है, पेट में अजवाइन और हींग का रामबाण इलाज तो कोई वैसे ही जान सकता है, हमको मालूम है। जिस प्रकार का अपना ये घर का किचन कमाल कर देता है, औषधि गुणों से युक्त हमारा काढ़ा और तमाम प्रकार की चीजों को आज का समय तो बाबा रामदेव ने घर घर तक पहुंचा दिया। हमारा ये तमाम आयुर्वेद का खजाना, हमारी वन औषधियों का ये वर्तमान का संसार। और आज के समय में जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है तो योग से भी और संयोग से भी, लेकिन एक साथ समेकित रूप से सूर्य नमस्कार से लगा करके हमारी औषधि तक, हमारी जीवन शैली, हमारे जीवन के जीने के साथ साथ प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाने की शैली, ये अद्भुत है। ऐसे में मैं अपनी ओर से वेलनेस की दृष्टि से भी, हमारी सरकार के बनने के बाद मुझे इस बात का आनंद है कि पहले केवल 7 आयुर्वेदिक कॉलेज थे। एक साल में हमने 8 नए आयुर्वेदिक खोलने का, आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का शासकीय स्तर पे भी निर्णय किया। प्राइवेट पे तो हम बढ़ ही रहे हैं, लेकिन वेलनेस सेंटर के आधार पर, हमारी तमाम प्रकार की वनौषधियों के आधार पर, ये हमारी संपदा, हमारी वन समितियों के माध्यम से समय बदल रहा है। कितने प्रकार से काम चल रहा है, क्या क्या काम चल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं, आपने भागीदार बना करके वो सारी चीजें जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे में इस मेले में 10 विभाग द्वारा वन्य प्राणी, इको टूरिज्म, आयुष, औषधि, पौधे, अनुसंधान, जैव विविधता इत्यादि की प्रदर्शनियां भी लगाई है। और 50 से ज्यादा स्टॉल में 50-80 आयुर्वेदिक डॉक्टर और 100 पारंपरिक वैद्य भी अपनी सेवा देने को तैयार है। और इस मेले में पहली बार ट्राइबल आर्ट, अकाष्ठी वनोपज प्रसंस्करण का जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है। दोना पत्तल निर्माण, सबई रस्सी बनाना, शहद के प्रसंस्करण, बुदनी के खिलौने, लाख और गोंड के आर्ट, ऐसी कई कलाओं के लिए कितने प्रकार से संयोजन किया गया। और मेले के अंदर फूड जोन में भी 26 स्टॉल लगाए गए, जिसमें बांधवगढ़ के गोंडी व्यंजन, अभी तो मैंने खाए नहीं, लेकिन सुन के पानी आ रहा, मुंह में मजा आ रहा है। अपने आप में इतना बढ़िया बनता। छिंदवाड़ा की वन रसोई और अलीराजपुर का पारंपरिक दाल पानिया। हमने दाल बाटी, दाल बाफले तो बहुत खाए हैं, लेकिन दाल पानिया भी कम नहीं पड़ते हैं। वो वाकई हमारा झाबुआ का इतना बढ़िया भोजन है, आनंद आ जाता है। ऐसे में कई सारी प्रकार की बहुत सारी चीजें जुटाने का प्रयास किया। हमारी सरकार भी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को, जिला वन यूनियनों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। और वैसे तेंदुपत्ता से लेकर कई जगह हमने बोनस के आधार पर हमारे वन्य
आधारित जो ये समिति के लोग हैं या तेंदुपत्ता संग्रह के, उनको मदद के लिए कदम बढ़ाएं। आज 32 लघु वनोपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य 25% की वृद्धि ये ट्राइफेड के माध्यम से की जा रही है। मैं एक बार फिर अपनी ओर से इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं, जहां मैं बात कर रहा हूं वहां रातापानी अभयारण्य बार-बार लिख के दे देते हैं। ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर हमारा अभयारण्य है, जोरदार अभिनंदन करें। भोपाल का ये हमारा टाइगर भी, अब टाइगर रिजर्व पार्क भी बहुत अद्भुत ऊंचाई हासिल कर रहा है। उसी प्रकार से माधव नेशनल पार्क भी उसी प्रकार से जरा ये नवा है। और सागर जिले में अब भीमराव अंबेडकर अभयारण्य, श्योपुर में जहानगढ़ अभयारण्य की स्थापना, चीते हमारे परिवार बढ़ाते बढ़ाते गांधी सागर तक पहुंच गए। और हमने अगला इसी जुलाई तक का टारगेट 2026 में नौरोदही अर्थात रानी दुर्गावती के नाम पर जो अभयारण्य बनेगा, जहां एक साथ टाइगर, चीता, तेंदुआ, ये सब प्रकार से हमारा वन समृद्ध होगा। ये हमारा अपने आप में बड़ा संकल्प भी है। आइए आपके साथ टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, वल्चर स्टेट, घड़ियाल स्टेट, लेपर्ड स्टेट, और इसके अलावा भी अब तो गेंडे और जिराफ भी लाने की हम सोच रहे हैं। किंग कोबरा तो आ ही रहा है, कितने प्रकार से क्या क्या सोच रहे हैं। मैं अपनी ओर से एक बार फिर हमारे इस वन विभाग की विविध गतिविधियों के लिए अपनी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से हम अपने वन आच्छादित मेलों की विशेषताओं को लेकर समाज के सामने आएंगे। वेलनेस के आधार पर हमारे आयुर्वेद को भी समृद्ध करेंगे और हर प्रकार से हमारे वन्य प्राणी के साथ साथ वन्य गांवों के अंदर रहने वाले या बाकी सभी प्रकार के लोगों को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाएंगे। और सशक्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशक्त भारत और सशक्त मध्य प्रदेश बनेगा। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए भी। सच में मोदी जी ने आयुर्वेद को इतना बढ़ाया और आयुर्वेद को इतना अपनाया भी है, वो हमारे लिए आदर्श भी है। और आज के इस दौर में, आज के इस समय में सब प्रकार से भारत के अंदर इन सारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए मोदी जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश को सदैव मिलता रहता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन और मेले के शुभारंभ की मैं घोषणा करता हूं। बहुत बहुत बधाई। भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व में शक्ति भी है, उदारता भी, और विकास पथ पर चलने की अदम्य दृढ़ता भी। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करें कि ऐसा सक्षम सबल नेतृत्व हम सभी को मिला है।